नमस्कार, संदीप बागड़ी हूं मैं और एक बार फिर से एक मामले की तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। हमने कई बार आपको नगर परिषद से जुड़ी हुई खबरें दिखाई हैं और ठेकेदारों की पोल भी खोली है, लेकिन ठेकेदारों की पोल आज पार्षद भी खोल रहे हैं। कांग्रेस के पार्षद नहीं, भाजपा को समर्थन देने वाले पार्षद ठेकेदारों की पोल खोल रहे हैं। जबकि हम कई बार ये खबरें दिखा चुके हैं, लेकिन कोई तो है जो उनको बचाता है, उनको शह देता है, उनकी तरफदारी करता है। ये मेरे हाथ में अखबार आप देख पा रहे हैं, ये आज का ही दिन यानी कि 7 मार्च 2024 का अखबार है और उसमें एक खबर है। वो खबर आपको पढ़कर सुना देते हैं। भाजपा समर्थित पार्षद ने एक शिकायत नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को दी है। उसमें साफ तौर पर ये जो लिखा गया है वो मोटा मोटी तौर पर आपको बता दें कि जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाली, कूड़ा प्रबंधन वाली जो एजेंसी है, उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं है ये पार्षद। और इन्होंने कहा कि इनके काम में काफी अनियमितता है, इसलिए इनकी जो पेमेंट है वो रोकने के लिए पार्षद के द्वारा कार्यकारी अधिकारी को खुद की ओर से एक लेटर लिखा जाता है और उस लेटर को जो है नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं वो खामियां जो हम पहले से दिखाते आए हैं, अब सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी इन खामियों को उजागर करना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें, अब देखने वाली बात ये रहती है कि इन खामियों पर कब संज्ञान लेंगे अधिकारी और सत्ता पक्ष के वो जिम्मेवार लोग जो इन सब की देखरेख, मॉनिटरिंग करते हैं। नगर परिषद में जो बड़े नेता हैं वो कब इस पर संज्ञान लेंगे, वो बड़ा सवालिया निशान है, बड़ा सोचने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि हमारी पारदर्शी नीतियां हैं, और इस एजेंसी की बात करें तो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाली एजेंसी है जो कूड़ा उठान का काम करती है, उस एजेंसी के काम में ही काफी अनियमितताएं हैं। उन अनियमितताओं के बाद भी उसको जो है टेंडर दे दिया जाता है। अनियमितताएं क्या है आपको बता दूं कि ये जो कचरा उठाने वाले जो डंपर होते हैं या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली होती हैं, उनमें पार्टीशन होना बेहद जरूरी है कि कचरा किस किस तरह का है वो अलग अलग खानों में डाला जाना चाहिए। इस तरह के पार्टीशन ट्रॉलियों में देखने को नहीं मिलते हैं। अगली बात मैं आपको बता दूं, जहां पर कचरा डाला जा रहा है, जिस पॉइंट पर कचरा डाला जा रहा है खुराना रोड पर, वहां कचरे को अलग अलग करने के लिए वहां पर भी अलग अलग पार्टीशन होने चाहिए, वो भी नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जहां पॉइंट्स शहर में बनाए गए हैं जहां पर कचरा खुले में डालकर चले जाते हैं कर्मचारी, यानी कि घरों से कचरा उठाते हैं और खुले में डालकर चले जाते हैं, वो बड़ी नियमों की अवहेलना है। वहां पर बड़े बड़े डस्टबिन होने चाहिए और उन डस्टबिन को उठाने के लिए मानव रहित मशीनें होनी चाहिए। ये बड़ी अनियमितता है और इन अनियमितताओं को आंखों पर पट्टी बांधकर कौन सहन कर रहा है, ये बड़ा सवालिया निशान है। ना अधिकारी इस पर संज्ञान ले रहे हैं और ना भाजपा के वो नेता जो जिम्मेवार लोग हैं वो संज्ञान ले रहे हैं। बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्या उनकी भी कहीं ना कहीं साठगांठ है या फिर कोई और भी शय दे रहा है। तो मुख्यमंत्री जब कहते हैं कि हमारी नीतियां पारदर्शी हैं, हम ईमानदार हैं, तो इन ईमानदार वाली नीतियों को कौन ठेंगा दिखा रहा है, यह बड़ा सवालिया निशान है। यानी कि अब सत्ता पक्ष के पार्षद भी आवाज उठाने लगे हैं कि इन कार्यों में अनियमितता हो रही है, कहीं आग लगी है तभी तो ये धुआं उठा है। और इस बात को समझने में जरा भी जो है देर नहीं लगेगी। इस बात को आप समझिए कि सत्ता पक्ष के लोग जब इस बात को उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, और इस गड़बड़ को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए और बड़े लेवल के जिम्मेवार अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना जरूरी है। क्योंकि गलत को अगर आप गलत कहेंगे तो आप एक जिम्मेवार नागरिक की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हम इस तरह की तमाम खबरें लगातार उठाते रहेंगे, बताते रहेंगे वो मुद्दे जो मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं बेबाक।